दोस्तों बात करना होगा आज टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की, एक भारतीय कंपनी की। बात करते हैं टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स की। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है वो भारतीय कंपनी है। वो एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर और सेल करती है ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग्स को। कंपनी जो है वो टोरेंट ग्रुप का एक पार्ट है और जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। बात करें कंपनी की रेवेन्यू और कंपनी की थोड़ी बहुत ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम की, तो कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है वो 10,728 करोड़ रुपीस का है। कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 3,368 करोड़ रुपीस की। नेट इनकम देखी जाए तो 1,656 करोड़ रुपीस। और कंपनी में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो 12,881 है। यहाँ पर हमने पहले भी देखने को मिला था कि कंपनी की जो पेरेंट है वो टोरेंट ग्रुप है। रेवेन्यू मतलब टोटल आय, ऑपरेटिंग इनकम मतलब रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए, बस इंटरेस्ट और टैक्स को छोड़ के, और फिर आता है आखिरी में नेट इनकम। नेट इनकम वो इनकम रहती है जिसमें ऑपरेटिंग इनकम में से माइनस कर दिया जाता है टैक्स और सारी डिप्रेसिएशन को, तब निकल के आता है नेट इनकम। तो कंपनी की नेट इनकम 1656 करोड़ रुपीस की है। Now, today, on 6th of February 2025, the company is trading at a high of 2.40%, which refers plus 474.95 in rupees. Now, the current stock price of a company is 3,188 rupees. नज़र डाली जाए कंपनी के फंडामेंटल्स पर, तो कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,05,445 करोड़ रुपीस की है। कंपनी में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 24.01% है। कंपनी का पीई रेशियो 56.63 है, जो कि 20 से 25 के बीच में रहना चाहिए। एक अच्छा अट्रैक्टिव पीई रेशियो माना जाता है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो है वो 55.02 है, जिसका कि कोई एक्चुअल में मतलब परफेक्ट आंसर नहीं रहता कि क्या ईपीएस रहना चाहिए। कंपनी में बात करें पीबी रेशियो की तो 14.05 है, जो कि थोड़ा हाई है। डिविडेंड यील्ड जो है वो कंपनी में वो 0.90% है। देखा जाता है कि 2% से 6% के बीच में एक अच्छा अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड माना जाता है। कंपनी में डेब्ट टू इक्विटी देखी जाए तो 0.42 है। दोस्तों ये जो है वो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बता दिया है कि कौन से जैसे पी रेशियो है तो 20 से 25 के बीच में रहना चाहिए। मैंने पिछली वाली वीडियो में हर एक चीज़ में डिस्क्रिप्शन बता दिया है, आपको जाके आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के अब ये बात हुई कंपनी के फंडामेंटल्स की। अब थोड़ी बहुत एसेंशियल पर भी ध्यान देते हैं। कंपनी में जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 33.84 करोड़ है। कंपनी में जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 33.84 करोड़ के हैं। और कंपनी के पास जो कैश है वो 108.76 करोड़ है। और कंपनी की जो ऊपर कर्ज है वो 3,332.96 करोड़ का है। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग हमको 68.31% देखने को मिलती है। 68.31% देखने को मिलती है। दोस्तों ये सब बातें हुई कंपनी की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन की। अब बात करते हैं कंपनी की थोड़ी बहुत खूबियाँ और थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ की। तो कंपनी में पहली स्ट्रेंथ हमको यह देखने को मिलती है कि द कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 31.86% इन द लास्ट 5 ईयर्स। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी जो है वो अपने पिछले 3 साल का जो इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन जो है उसको अच्छे से मेंटेन कर रखा है, जो कि 31.86% है। कंपनी के पास अच्छा कुशल कैश कन्वर्जन साइकिल 4.65 डेज का है, मतलब इतने दिनों का है। कंपनी का जो कैश फ्लो, कंपनी के अंदर जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है, दी कंपनी हैज़ अ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट। सीएफओ स्टैंड 1.91। कंपनी के अंदर जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो 1.91 पर स्थित है, जो कि बहुत ही अच्छा है। देखा जाए तो जो फोर्थ वन देखा जाए तो कंपनी के पास अच्छी हाई प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि 68.31% है। ये सब हुई बात अच्छाइयों की। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। दोस्तों पहली लिमिटेशन हमको ये देखने को मिलती है कि कंपनी ने पिछले 3 सालों में 6.05% का पुअर प्रॉफिट ग्रोथ दिखलाया है। ये हुआ पहला। दूसरा देखते हैं कि जो कंपनी ने पिछले 3 सालों में 9.77% का एक पुअर रेवेन्यू ग्रोथ भी दिखलाया है। कंपनी अपने हाई पीई रेशियो पर ट्रेड कर रही है कंपनी। और ये हुआ थर्ड वन। और फोर्थ वन देखते हैं कि कंपनी जो है वो अपने हाई ईवी एबिडा पर भी ट्रेड कर रही है। यहाँ पर जो 59.25 पीई रेशियो है ये पिछले 2-3 महीने का रहता है दोस्तों, मिला के चलते हैं। और यहाँ पर जो अभी मैंने पहले बताया था आपको पीई रेशियो वो तुरंत का रहता है, करंट का रहता है दोस्तों। अब नज़र डाली जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो कंपनी में प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है वो 68.31% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की 16.17%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 8.35%, पब्लिक की 7.17% के साथ कंपनी में लोग बने हुए हैं। और यहाँ पर यदि आपको कुछ डाउट देखने को मिले आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। दोस्तों अब मिलना होगा अपनी अगली वीडियो में। हर बार की तरह फिर से बोलूँगा आपसे जय हिंद जय भारत। और दोस्तों यदि आपने कुछ इस वीडियो से वैल्यूबल सीखा हो, कुछ इंसाइटफुल सीखा हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मिलना होगा अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।